मेरे यानी रूमी के साथ आप सुन रहे हैं वीरांगना, जिसे लिखा है अंकु ठाकुर ने, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ठीक है ना वो, मुस्तफा ने कहा। वीरांगना फिलहाल खतरे में है। तुम्हारा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है ना? सिकंदर ने कहा। हां, पर वीरांगना, मुस्तफा ने कहा, वीरांगना को खून की जरूरत है। उसका ब्लड ग्रुप रेयर होने की वजह से ब्लड नहीं मिल रहा। सिकंदर खान ने कहा, मैं हॉस्पिटल पहुंच रहा हूं। अरमान ने एकदम से फोन लेकर कहा, बाबा वहां नहीं आएंगे। सिकंदर ने चौंक कर अरमान की तरफ देखा। अरमान ने कहा, वीरांगना को यहां ले आओ, उसका इलाज यहां होगा। मुस्तफा ने कहा, अरमान तुम? अरमान ने टोकते हुए कहा, आई विल ब्रिंग द बेस्ट डॉक्टर हियर। बस वीरांगना को यहां ले आओ तुम। मुस्तफा ने फोन काट दिया और सिर हिलाया। जैग बाहर बैठा था कि तभी एक नर्स ने आकर उसे कहा, एक्सक्यूज मी, डॉक्टर इज कॉलिंग यू। जैग ने सिर हिलाया और नर्स के साथ चला गया। उसके जाते ही दो डॉक्टर मुंह पर मास्क लगाकर वीरांगना के कमरे में चले गए। वीरांगना बेहोश पड़ी थी। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वीरांगना को उठाकर स्ट्रेचर पर डाल दिया। उन्होंने स्ट्रेचर को लिफ्ट में डाला और ग्राउंड फ्लोर पर बाहर निकल गए। वो स्ट्रेचर को हॉस्पिटल से बाहर ले गए। बाहर एम्बुलेंस खड़ी थी। उन दोनों ने वीरांगना को एम्बुलेंस में डाला और खुद भी अंदर बैठ गए। उनके बैठते ही एम्बुलेंस हॉस्पिटल से बाहर चली गई और फिर मुस्तफा की कार भी उस एम्बुलेंस के पीछे चली गई। जैक जब डॉक्टर के पास आया तो अचानक उसने नर्स को घबराकर बाहर आते देखा। उसने नर्स से पूछा, सिस्टर, व्हाट हैपेंड? इज शी ऑल राइट? नर्स ने उसे देखा और फिर कहा, शी इज नॉट इन द रूम। जैक ने उसे हैरानी से देखा। नर्स तेजी से डॉक्टर के पास चली गई। जैक ने तेजी से फोन मिलाया और दूसरी तरफ से आहना ने फोन उठाया। उसके फोन उठाते ही जैक ने कहा, वीरांगना हॉस्पिटल में नहीं है। एम्बुलेंस सिकंदर खान के घर के सामने आकर खड़ी हो गई। वो दोनों मास्क पहने हुए आदमी तेजी से नीचे उतरे और उन्होंने वीरांगना के स्ट्रेचर को नीचे उतारा। वो दोनों तेजी से स्ट्रेचर को अंदर ले गए। अंदर हॉल में सिकंदर बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा था। उसके साथ 3 डॉक्टर खड़े थे। वो सब स्ट्रेचर की तरफ बढ़े। पीछे पीछे मुस्तफा भी आ गया। मुस्तफा ने कहा, वीरांगना को यहां लाना सही तो रहेगा ना? तुम्हारे इस हाइडआउट के बारे में कोई बाहर का नहीं जानता। सिकंदर खान ने कहा, इस वक्त मुझे अपनी बेटी से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। फिर वो डॉक्टर की तरफ घूमा और उसने कहा, डॉक्टर, सेव माय डॉटर प्लीज। डॉक्टर ने सिकंदर को वीरांगना को रूम में ले जाने के लिए कहा। वो दोनों आदमी स्ट्रेचर के अंदर की तरफ जाने लगे। अचानक उनमें से एक आदमी ने अपनी गन तेजी से निकाली और मुस्तफा के पीछे खड़े 2 आदमियों को गोली मार दी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उस आदमी ने फिर गोली चलाई और मुस्तफा की टांग में गोली जा लगी। मुस्तफा गिर पड़ा। सिकंदर ने अपनी गन निकालनी चाहिए कि तभी दूसरे आदमी ने वीरांगना के ऊपर गन तानते हुए कहा, सोचना भी मत। सिकंदर खान के हाथ रुक गए। उन दोनों आदमियों ने अपना मास्क उतार दिया। वो दोनों विराज और सृजन थे। सिकंदर ने हैरानी से कहा, तुम दोनों यहां पर क्या कर रहे हो? विराज ने मुस्कुराकर कहा, मौके का फायदा उठा रहे हैं। हमें लगा कि वीरांगना का एक्सीडेंट हुआ है तो उसका कुछ तो फायदा हो, है ना? सृजन ने वीरांगना की तरफ तानी हुई गन को कसकर पकड़ते हुए कहा, वैसे तो वीरांगना को हम इस हालत में नहीं देख सकते, पर इससे बढ़िया मौका हमें मिलेगा भी नहीं। सिकंदर ने गुस्से में कहा, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो तुम दोनों नहीं बच पाओगे। सृजन ने कहा, ठीक है, हम वीरांगना का इलाज होने देंगे, पर तुम हमारे साथ चलोगे, डील? सिकंदर ने घूरते हुए कहा, मेरे सामने आकर तुम मुझसे ही डील करना चाहते हो? तुम जानते भी हो कौन हूं मैं। विराज ने कहा, अपनी तारीफ करने का वक्त नहीं है सिकंदर। अगर तुम टाइम वेस्ट करोगे तो लॉस वीरांगना का होगा, हमारा नहीं। सृजन ने कहा, हम तुम्हें डील दे रहे हैं, तुम हमारे साथ अभी चलोगे और बदले में हम इन डॉक्टर को वीरांगना का इलाज करने देंगे। अगर नहीं तो फिर वीरांगना को कोई नहीं बचा सकता। सिकंदर खान ने एकदम आगे बढ़कर कहा,
तुम जानते भी नहीं कि तुमने यहां आकर कितनी बड़ी गलती की है। सिकंदर के इतना कहते ही सारी लाइट्स ऑफ हो गईं और वो एक छोटा सा बल्ब जल उठा। विराज और सृजन ने उस हल्की सी रोशनी में देखने की कोशिश की कि तभी अचानक से कोई उन पर बाघ की तरह टूट पड़ा। विराज और सृजन की गन्स उनके हाथ से गिर गई और वो एक तरफ गिर गए। उनके गिरते ही लाइट्स ऑन हो गईं। सृजन और विराज ने सामने देखा तो अरमान उनके सामने गन तान कर खड़ा था। विराज और सृजन उसे देखकर सन्न रह गए। तभी पीछे से एक आवाज गूंजी, नो। अरमान और बाकी सब चौंक कर पीछे घूमे। जमीन पर गिरा मुस्तफा भी दंग रह गया। सामने वीरांगना स्ट्रेचर से उठकर खड़ी थी। विराज और सृजन के अलावा सब उसे हैरानी से देख रहे थे और वो अरमान की तरफ हक्की पक्की होकर देख रही थी। अरमान ने गन नीचे कर दी। वीरांगना के मुंह से हल्की सी आवाज निकली, संकेत। अरमान उसे देख रहा था। हां, वो संकेत ही था, उसकी टीम का मेंबर। अरमान ने उसकी तरफ देखा और फिर एक गहरी सांस ली। फिर उसने कहा, तो ये सब तुम्हारा आइडिया था। वीरांगना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उसे एकटक देखती रही। सिकंदर ने वीरांगना की तरफ देखते हुए कहा, यह तुमने हम तक पहुंचने के लिए किया। वीरांगना ने अरमान से कहा, तुम जिंदा हो और तुम ही अरमान हो। तुमने अपनी टीम को मारा था। अरमान ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था वीरांगना, वो खुद अपनी वजह से मरे हैं। वीरांगना ने चिल्लाकर कहा, यू बास्टर्ड, हाउ डेयर यू। अरमान ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें बस घर लाना चाहता था। जब तुमने एसटीएफ ज्वाइन की, बाबा बहुत परेशान हो गए थे। फिर मैंने भी पाटिल और कमिश्नर की मदद से एसटीएफ ज्वाइन कर ली। क्या करता, तुम्हारे पास रहने का यही एक तरीका था। जब हम मॉरिशस आए थे, मैंने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी, मगर फिर मैंने प्लान बनाया और मुस्तफा और आदिल को तुम्हारे हवाले कर दिया। सब सही भी जा रहा था। कार में ब्लास्ट मैंने किया था ताकि तुम्हें लगे कि मैं मर चुका हूं और बाकियों को बचाने के लिए तुम मॉरिशस आने के लिए तैयार हो जाओ। पर उस नाथन ने सब बिखेर दिया। वीरांगना ने गुस्से में आकर कहा, नाम मत लेना नाथन सर का। तुम लायक नहीं हो इसके। हम सबके भरोसे का फायदा उठाया तुमने, इसीलिए मुस्तफा हमारे सारे सेफ हाउस के बारे में जानता था, क्योंकि तुम्हें सब पता थे। सिकंदर ने बीच में पड़ते हुए कहा, और तुम वीरांगना, तुमने हमारे प्यार का गलत फायदा उठाया। अपना ही एक्सीडेंट प्लान किया तुमने, और तुम्हें लगता है कि तुम अपनी टीम को लेकर यहां से निकल सकती हो। वीरांगना ने सिकंदर की तरफ देखते हुए कहा, और तुम्हें लगता है कि हम बिना किसी तैयारी के आए होंगे। इतना कहकर उसने अपनी घड़ी में कहा, जैक नाउ। वीरांगना के इतना कहते ही जैक, आहना और साहिल अंदर आ गए। उनके साथ कमांडो के कपड़े पहने 14-15 लोग थे। उन्होंने सबको घेर लिया और सब पर गन तान दी। उन्होंने अरमान की गन ले ली और मुस्तफा को भी उठाकर गिरफ्त में ले लिया। वीरांगना ने अरमान की तरफ देखते हुए कहा, सब एसटीएफ में गद्दार नहीं होते अरमान खान। अगर तुम्हारी मदद के लिए पाटिल है तो हमारी मदद के लिए भी बहुत हैं। अरमान ने कहा, तुम गलती कर रही हो वीरांगना। तुम्हें लगता है कि तुम हमें यहां से ले जा पाओगी। तभी विराज ने कहा, वीरांगना को तो पता नहीं, पर हम जरूर ले जाएंगे, और इसके लिए मुझे पता है कि क्या करना है मुझे। इतना कहकर उसने एकदम से गन उठाकर वीरांगना पर तान दी। वीरांगना झटके से एकदम पीछे हट गई। बाकी सब भी चौंक उठे। विराज ने कहा, जब तुमने मुझे पाटिल सर और बाकी सबकी कहानी बताई, एक पल के लिए तो मैं भी तुम पर भरोसा कर बैठा था, पर अब संकेत को जिंदा देखकर मुझे भरोसा हो गया कि तुम झूठ बोल रही थी। सृजन ने सामने आकर कहा, विराज, पागल हो गए क्या तुम? विराज ने कहा, पागल तुम हो गए हो सृजन। तुम सोचो, क्या सच में तुम्हें लगता है कि सान्या, पाटिल सर और तुम्हारे मामा जी ऐसा कर सकते हैं? फिर वो वीरांगना की तरफ देखकर बोला, पाटिल सर मुझे पहले ही बता चुके थे कि वीरांगना कोई ना कोई कहानी सुनाएगी, और पेन ड्राइव के बारे में भी वो मुझे बता चुके थे।
वीरांगना हमारे साथ आई इसलिए है ताकि फांसी से बच सके। इसे खुद पता नहीं कि पेन ड्राइव कहां है। सृजन चुप हो गया। वीरांगना ने कहा, विराज, तुम गलत इंसान पर भरोसा कर रहे हो। तभी सिकंदर आगे बढ़ा, मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती। तभी सृजन ने उस पर गन तान दी। पीछे हटो सिकंदर खान, इस वक्त सामने तुम्हारी बेटी नहीं, मेरे मामा जी की कातिल है। सिकंदर को कमांडो ने पीछे खींच लिया। फिर उसने विराज से कहा, पाटिल सर का क्या ऑर्डर है? विराज ने कहा, मेरी उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा कि वीरांगना किसी भी कीमत पर सिकंदर और अरमान को बचा लेगी। इसलिए अगर हम सिकंदर और अरमान को पकड़ भी नहीं पाए तब भी वीरांगना जिंदा वापस नहीं आनी चाहिए। सृजन ने वीरांगना की तरफ देखा और फिर कहा, तो ये मिशन भी तुम पूरा करो। जैग ने कहा, तुम लोग गलत कर रहे हो। साहिल ने कहा, संकेत को सामने देखकर भी तुम्हें वीरांगना पर भरोसा है। अरमान ने खुर्राते हुए कहा, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो तुम लोग भी नहीं बचोगे, और ना वो पाटिल। विराज ने कहा, मॉरिशस पुलिस को तुम लोगों के अगेंस्ट हमारा साथ देने के ऑर्डर मिल चुके हैं। अब पाटिल सर से मिलना हिंदुस्तान जाकर। इतना कहकर वो वीरांगना की तरफ घूमा। वीरांगना ने कहा, विराज, तुम बहुत पछताओगे। विराज ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। विराज ने गन तैयार की ही थी कि तभी वीरांगना ने पास पड़ा फ्लावर पॉट उठाया और विराज के ऊपर तेजी से फेंक दिया। सृजन ने एकदम से विराज को हटा दिया और गोली की जोरदार आवाज हुई। सृजन की गन से गोली चल चुकी थी। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।